हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएलपी के साइको टेस्ट के बारे में कि उसे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। बट दोस्तों, उससे शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कुछ इसके बारे में। एएलपी में साइको वही लोग दे पाएंगे एग्ज़ाम जिन लोगों का CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी में नंबर अच्छा आया हो। मतलब कहने का पार्ट बी तो क्वालिफाई होना ही होना उनको है। जो लोग पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं होंगे और पार्ट ए में अगर 100 भी मार्क आ गए, 100 भी सही हो गया हो, तो उनका नहीं रिजल्ट होने वाला है। पार्ट बी जो कम क्लियर कर दिए हों और पार्ट ए भी क्लियर कर दिए हों तो वो साइको के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और आरआरबी में पहली बार ऐसा हुआ है कि साइको का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है, जैसा कि आपको पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बता दिया था और मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। अगर 14 की बात करते हैं 2014 में, तो उस समय जो साइको हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जिसमें कि आपको ऑफलाइन क्वेश्चन मिलते थे और उसमें पूरा आपको टिक मारना पड़ता था या रंगना पड़ता था, वो पता नहीं, बट आपको टिक ही मारना होता था। बट मैं आपको इसमें पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि उसे कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कहीं भी गूगल पर सर्च मान लीजिए या यूट्यूब पे मान लीजिए कि हाउ वी गेट द ALP साइको टेस्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो कभी भी आपको इसका नहीं मिलेगा आपको आंसर की ये टेस्ट सीरीज। बट मैं आपको मेहनत करके आपके लिए मैं निकाला हूँ ALP के लिए साइको टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में खोज के लाया और आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि ALP की यहाँ साफ साफ क्लियर है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि ये ALP में साइको ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। और कम से कम 42 मार्क्स आपको लाना है टेस्ट बैटरीज में और क्वालिफाई करने के लिए, मतलब साइको को आपको क्वालिफाई करने के लिए 42 नंबर लाना है। अगर 100 का एग्ज़ाम होता है तो आपको 42 नंबर लाना है। और आप लोग जानते भी होंगे कि साइको में एक एग्ज़ाम नहीं होता है, साइको के अंदर भी 5-6 कैटेगरी 7-8 कैटेगरी के अलग अलग डिग्री बांटे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। कहीं पे 2 मिनट का टाइम मिलता है, कहीं पे 5 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट से अभी तक मैं ज़्यादा नहीं देखा हूँ क्वेश्चन कहीं पे आया है। तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको 96 क्वेश्चन मारना होता है, 72 क्वेश्चन भी है, 20 क्वेश्चन भी है, 10 क्वेश्चन भी है। तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न भी हैं, टाइम भी आपको कम कम मिलेगा और आपको पूरा आंसर मारना है और 42 नंबर आपको क्लियर करते जाना है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ क्लियर है कि ALP में 8 गुना रिजल्ट लिया जाएगा साइको के बाद। साइको के बाद 8 गुना रिजल्ट यहाँ पे लिया जाएगा साइको के लिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो ALP साइको के लिए जाएंगे, उनके पास विजन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि एनेक्जर 6 में आपको अप्लाई बता चुका है। और जिन लोगों के पास अभी भी नहीं है तो प्लीज़ वो जाके कहीं से भी डाउनलोड करें इसका एडवर्टाइजमेंट को, वहाँ एनेक्जर 6 जाके वहाँ देखें, आपको वहाँ पे मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक में दे दूँगा उस PDF का लिंक भी, जहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, आपको कहाँ से लाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए smartonlineexam.com। और यहाँ से मैंने पाया कि आप लोग यहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर द साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा यहाँ पे लिंक, और आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले ही लिंक मैं आपको दिया हुआ है कि साइको ALP टेस्ट सीरीज, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ पे टेक डेमो टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक डेमो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आप इसमें किए हुए होंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ओपन होगा जहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। आपको यहाँ मॉक टेस्ट पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। बट आप बोलते आपके पास तो कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कैसे करना है। चाहे आप लॉगिन विद गूगल कीजिए, चाहे गूगल प्लस से कीजिए, चाहे फेसबुक से कीजिए, चाहे आप साइनअप कीजिए। तो मेरे पास पहले से है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो लॉगिन विद गूगल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना email ID और मोबाइल पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन होगा और मेरा वहाँ पे लॉगिन हो गया। आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिएगा सही से कि यहाँ पे आपको टिक मारने का ऑप्शन होगा, आप इस पर टिक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। और याद रखना, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं,
और यहाँ पे को बोला कि ये पढ़ लीजिए, ये आपका डेमो क्वेश्चन है। तो मैं स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करता हूँ और आपको मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ बाई और से क्वेश्चन में समझा दूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ टाइम आउट हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे दिया है कि बिल्डिंग मेमोरी क्वेश्चन पेपर। यहाँ बिल्डिंग मेमोरी है, मतलब कि बिल्डिंग जितना भी है आपको याद रखना कि यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जितनी बिल्डिंग है आपको फिर से मेमोरी कर लेना कि यहाँ पे बिल्डिंग है। जैसे आप यहाँ पे याद कर लेंगे, यहाँ पर स्किप पे आगे क्लिक करके यस पे क्लिक करते हैं। ध्यान से आप बिल्डिंग देखना है, ठीक है। बिल्डिंग देख लीजिएगा। अब ये बोला जा रहा है ये बिल्डिंग कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कहाँ पे था। आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है कि ये बिल्डिंग कहाँ पे था। ए बी सी डी के ऑप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करना है। ये बिल्डिंग कहाँ था, वहाँ पे क्लिक करना है। ये कहाँ था, वहाँ पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको ये 2 मिनट टाइम रहेगा और 12 क्वेश्चन है। अगर आपने टिक मार दिया तो सही है, नहीं तो नहीं। ये फिर यहाँ पे स्किप हो जाएगा 2 मिनट के बाद, ऑटोमेटिक होगा। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर याद करना है ये पूरा फिगर को, ठीक है। तो मैं याद कर लेता हूँ, ये फिगर ऊपर में है एक, ये फिगर ये काला को याद कर लेता हूँ 2 क्वेश्चन और एक 3 क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं स्किप मेमोरी पे क्लिक किया और क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब बताना कि कोई क्वेश्चन कहाँ पे था। जैसे मैं ये याद किया था कि ये फिगर यहाँ के आसपास में था, है ना। तो यहाँ पे सी डी ई पे है, तो मैं कहाँ पे डालूंगा। ये क्वेश्चन बी पे था, बी पे टिक मारा, और ये फिगर जो था ए पे था। याद रखना, ध्यान से रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन है बी पे, ये भी था। उसी प्रकार से आपको टिक मारना है। फिर जैसे ही आपका सबमिट होगा आपको सेव टेस्ट पे क्लिक करना है। बट मैं स्किप कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, और इसमें भी आपको 2 मिनट टाइम मिलेगा और 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 24 क्वेश्चन था, जहाँ पे मैंने मात्र 2 क्वेश्चन टच किया, 22 नहीं टच किए। फिर आपको स्किप टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यस पे क्लिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये टिप पे देखिए, अपना समझ लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये कॉलम, ध्यान से ना, इसे कॉलम कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। और इस कॉलम को पूरा ध्यान से रखना है। जैसे यहाँ बता दिया है क्वेश्चन कि विच इज द ओनली लेटर दैट अपीयर्स डायरेक्टली अबव द लेटर ए। इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो यहाँ पे आंसर बोला बी, यहाँ पे बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ए के ऊपर खाली यही एक आता है, एक ऊपर यहाँ बी है, यहाँ बी ए के ऊपर बी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर क्या है बी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बी पे पहले टिक मारा पर बी पे क्लिक कर देना है। ये आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखना है, आपको रो और कॉलम से समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि विच लेटर डज नॉट अपीयर इन द मिडिल ऑफ एंटायर टेबल, विच लेटर इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एंटर काउंटेड। ये सब क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग लगाना है। जैसे आप पहले अच्छे से जानते होंगे, मेरे से अच्छा जैसा को जानते होंगे आप लोग, तो आप लोग अच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला था कि 10 क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको 2 या 3 मिनट का टाइम था वहाँ भी, है ना। अब फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले मॉडल पे कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी है ब्रिक्स का क्वेश्चन है। मतलब ब्रिक्स में का मतलब हो गया कि एक ईंटा को जोड़ देगा और बोलेगा इस ईंटा से कितना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लॉक ए से कितने ईंटें जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक ए है आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये ब्लॉक ए ईंटा है, ब्रिक ए है, इससे कितने ईंटें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप सिर्फ देख रहे हैं कि डी ईंटा जुड़ा हुआ, एकमात्र डी ही एक ऐसा ईंटा है जो इससे जुड़ा हुआ, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ईंटा का नाम नहीं आएगा और बी सी भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है 1 है। उसी आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं अगला दिखाता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा आता है। तो यहाँ टाइम देख लीजिए, यहाँ पे टाइम कितना का देने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितना टच कर रहा है, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन या लगभग नहीं 50 क्वेश्चन टच करना है इसको, इस प्रकार से क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन दिया आपको है ब्लॉक ए से, इस फिगर में देख रहे हैं ब्लॉक ए से कितने ईंटें टच हैं। तो एक डी एक सी, 2 है तो 2 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 2 पे आते हैं। ये 6 से 10 क्वेश्चन, 1 से यहाँ पे देखिए कि 1 से 5 क्वेश्चन के लिए यही क्वेश्चन खाली यूज़ होगा। ब्लॉक बी में कितने ईंटें हैं, तो ब्लॉक बी से देखिए के ईंटें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक ईंटा, 2 ईंटा, 3 ईंटा, 4 ईंटा, तो यहाँ पे 4 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको सब टच करना है। मैं ये बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे 50 क्वेश्चन था, मैंने 30 क्वेश्चन का टच मारा और सभी में आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है हर क्वेश्चन पैटर्न में। अब कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग है कि आपको बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
तो यहाँ पे का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको फिर से एक जूम करके। यहाँ देख लीजिए, सेट ए और सेट बी में है। तो नीचे के उदाहरणों को देखें तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी इक्वल है ना। तो कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है वो आपको कल बता देना है कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन है, तो यहाँ पे ये सही है। आपको यहाँ से सिर्फ सही बताना है कि कौन सा सही इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अब है क्वेश्चन पे। तो स्किप करता हूँ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नया क्वेश्चन ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर, थोड़ा सा स्लो हो गया है, सर्वर पर प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ बोला कि बताइए इसमें कौन सा सही है ना। ये क्वेश्चन में बता रहा है कौन सा, बोलिए आप सही है कि नहीं है। तो यहाँ देख लीजिएगा, हाँ सही है तो सही पे क्लिक करना है, नहीं तो ना पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना क्वेश्चन समझ लेगा। ये आपको मिलेगा 5 मिनट टाइम, जहाँ पे 72 क्वेश्चन आपको इस प्रकार क्वेश्चन को टच करना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 72 क्वेश्चन है, हमने एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक भी टच नहीं किया। और यहाँ देख सकते हैं ब्रेक टाइम 54 सेकंड बचा है, 55 घट रहा है, मतलब 1 मिनट का टाइम आपको हर क्वेश्चन के बीच में मिलने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बताना है हेक्सागोनल में कि यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि हेक्सागन है, हेक्सागोनल का क्वेश्चन आता है। अब इसमें हेक्सागन के अंदर आपको बताना है कि कौन सा हेक्सागन सिमिलर है, इस हेक्सागन में कौन सिमिलर है। तो यहाँ देखेंगे कि डी है, तो इसका आंसर कौन होगा, डी इसका आंसर सही होगा, है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, जहाँ पे आपको ये 96 क्वेश्चन मारना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कौन कितने क्वेश्चन को यहाँ टच करना है। दोस्तों ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसके लिए कुछ मेरा ऐसा नहीं है, बस मैं आपके लिए आपको हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन ओपन हुआ, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसके क्लियर है, 6 मिनट टाइम मिलेगा आपको, इसके कौन सी सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा सही है भाई, ए सही है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, टिक मारना है। इसका कौन सही है, तो इसका ये सही है। इसका कौन सही है, इसका आप देखिएगा तो ये सही है, सॉरी ये सही है, ये गलत है, ये नहीं ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा और आपको सभी को टच करते जाना है। 96 क्वेश्चन है 6 मिनट के अंदर, 96 क्वेश्चन है, आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगले एक टॉपिक पे चलते हैं। एक टॉपिक और होगा शायद, नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जाके कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आपको इस प्रकार से पूरी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक साइको में। और ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप जाके जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर द साइको टेस्ट के लिए। और इसे आप यूज़ मोबाइल पे ना करें, लैपटॉप पे करें या कंप्यूटर पे करें, कहीं से अच्छी तरह से उपाय करके करें, क्योंकि आपका ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि फिर एक बार गलती कीजिएगा तो दोबारा कभी सही होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसे लैपटॉप या सिस्टम पे इसका यूज़ कीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए फॉर द साइको। हाथ इस पे मेन चीज़ आपका है कि आपका हाथ माउस पे कितना स्पीड काम है और कितना आपका कंट्रोल है ना। बहुत से लोगों का कंट्रोल होगा, बहुत से लोग पहली बार कंप्यूटर चलाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा साइको में। तो इसीलिए जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो वो तो कर ही सकते हैं, नहीं तो मैं उसके लिए भी बताना चाहता हूँ कि वो कहीं साइबर कैफे में जाके पर घंटे का हिसाब से या पर डे के हिसाब से अपना बुक कर लें और वो हिसाब से वो अपना साइको तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों इसमें आपका अभी जो चल रहा, मैं देखा था, मैंने इसका जो परचेस किया था स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम का, वो 500 में किया था परसों, बट आज उसका रेट में देखा वो 600 हो गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे अब ये धीमा धीमी बढ़ रहा है, स्लोली। अब इसका तो 10-20 क्वेश्चन है, 600 में खरीदेगा तो 20 सेट मिलेगा, 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, और 20 के 20 टच कीजिए। और आज भी फिर देखा तो 350 का भी है, 650 का भी है, जहाँ पे 5 टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे 20 सेट सीरीज है, 200 का टेस्ट सीरीज है, और जहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज आपका 450 का दाम पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जाके जल्द से जल्द उसे खरीद लीजिए और अपना साइको टेस्ट शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।